संविधान और राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली और गणतंत्र। आखिर ये होता क्या है? किसी देश की व्यवस्था को कैसे आप कहोगे कि वहाँ संसदीय शासन प्रणाली है या संघीय शासन प्रणाली है या गणतंत्र है? इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के आखिर तक देखिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संसदीय शासन प्रणाली से। संसदीय शासन प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं और यह विशेषता किसी देश में अगर दृष्टिगोचर होगा, दिखाई देगा, तो वहाँ संसदीय शासन प्रणाली होगी। पहली विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो ये जाने कि सरकार जो होते हैं, सरकार का 3 अंग होता है। एक अंग होता है विधायिका, जहाँ विधि का निर्माण होता है, केंद्र में जिसे संसद कहते हैं, राज्य में जिसे विधान मंडल कहा जाता है। दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। संसदीय शासन प्रणाली के तहत जो कार्यपालिका होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? तो विधायिका के लिए। विधायिका के प्रति कार्यपालिका जो होती है वो उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका यानी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अगर जवाब देना होगा तो कहाँ पे जवाब देना होगा? संसद के पटल पे उन्हें जवाब देना होगा। यानी मंत्रिपरिषद जो होते हैं यानी कार्यपालिका जो होते हैं विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा क्या है? दूसरा और महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों जुटा होगा, दोनों संबंधित होगा। जैसे विधायिका जो होंगे, कार्यपालिका दोनों परस्पर जुड़े होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका का सदस्य जो होगा वो विधायिका का भी सदस्य होगा। और यही कारण है कि अगर कोई मंत्री पद की शपथ लेता है कोई मंत्री, तो 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। इसी तरह से राज्यों में कोई भी व्यक्ति मंत्री पद का सदस्य ले सकता है, मंत्री बन सकता है। 6 महीने के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्य विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। क्लियर है? तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों जुड़ा होता है। यानी प्राइम मिनिस्टर जो कार्यपालिका का पार्ट है वो संसद का भी सदस्य होगा, यानी मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका का पार्ट है वो संसद का सदस्य भी होगा। क्लियर है? तो 2 महत्वपूर्ण विशेषता हमने देखा। पहला कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है और दूसरा कि कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं। तीसरा क्या है? डुअल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, रियल एंड नॉमिनल। दोहरी कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका को क्या हुआ? मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा गया। मंत्रिपरिषद जिसे प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसे सीएम चीफ मिनिस्टर लीड करते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वास्तविक कार्यपालिका है, एक तो वो होगा और दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, नाम मात्र की कार्यपालिका होगा जिसको लीड करते हैं, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है केंद्र में। नाम मात्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद। क्लियर है? राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद। और अगला पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। संसद की सर्वोच्चता होगी। भारत में संसद की वैसे तो सर्वोच्चता नहीं है, बावजूद इसके 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में संसद को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये चारों के चारों विशेषता कहीं न कहीं इंडिया में दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए भारत को एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश भी कहा जा सकता है। राइट? तो उम्मीद करता हूं कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 व्यवस्था निश्चित तौर पे संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था में होना चाहिए। इसके अलावा भी कई अन्य विशेषताएं हैं, लेकिन ये तो जरूर होना चाहिए संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में या संसदीय शासन वाली व्यवस्था वाली
देशों में, राइट। यानी किसी देश में अगर आपको ये चारों व्यवस्थाएं दिख जाएगी तो आप कह सकते हैं कि वो देश संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में संसदीय शासन प्रणाली नहीं है। दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय शासन प्रणाली। ये क्या होता है? यहां क्या होगा कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, दोहरी सरकार होगी। दोहरी सरकार मतलब क्या होगा? एक सरकार होगा राज्यों की सरकार और एक सरकार होगा केंद्र की सरकार। भारत में भी राज्य की सरकार है, दिल्ली राज्य का सरकार है, यूपी का सरकार है, छत्तीसगढ़ का सरकार है, बिहार का सरकार है, राजस्थान का सरकार है, एमपी का सरकार है, ठीक है। और केंद्र की सरकार, तो दोहरी सरकार होना चाहिए जो भारत में भी है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दोहरी अगर सरकार है तो उनके लिए जो है लिखित संविधान होना चाहिए। यह भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट विशेषता है संघीय शासन प्रणाली का, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। भारत में भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। अगला देखो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भारत की 7वीं सूची में इसी के तहत केंद्र और राज्य के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। 3 सूची है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची के माध्यम से इनके बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और अगला है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता होना चाहिए। भारत में ना तो संसद की सर्वोच्चता है, ना तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। भारत में सर्वोच्चता है किसकी? तो संविधान की। बावजूद इसके कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां दृष्टिगोचर होता है कि भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का व्यवस्था या प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो इस तरह से कह सकते हो कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है। अमेरिका में, यूएसए में आपको संघीय शासन प्रणाली मिल जाएगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएगा। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संघीय शासन प्रणाली भी है, संसदीय शासन प्रणाली भी है। दोनों व्यवस्थाएं इंडिया में है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में नहीं है। क्लियर है? तो देखो, ये 4 खूबी तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य खूबी हैं, अन्य विशेषताएं हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, संघीय शासन प्रणाली के लिए, लेकिन ये 4 निश्चित तौर पे होना चाहिए। अगला क्या है? रिपब्लिक। आपने सुना होगा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ यूएसए अमेरिका कहा जाता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक इंडिया में है, रिपब्लिक अमेरिका में है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो आखिर रिपब्लिक होता क्या है? रिपब्लिक यानी गणतंत्र, इसे हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? सिंपल है कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा, यानी राज्य का जो प्रमुख होगा, उसका चुनाव जनता के माध्यम से होना चाहिए। राज्य का प्रमुख, भारत का प्रमुख कौन है? भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता के माध्यम से होता है, अप्रत्यक्ष तौर पे ही होता है, लेकिन होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एमएलए करता है, एमपी करता है। और चूंकि एमएलए और एमपी भी जनता के माध्यम से चुने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तौर पे जनता के माध्यम से ही चुना जाता है। इसलिए भारत में रिपब्लिक है। अमेरिका का हेड कौन है? हेड ऑफ स्टेट कौन है अमेरिका का? प्रेसिडेंट है। और अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली जनता के माध्यम से चुना जाता है, इसलिए वहाँ भी गणतंत्र है। ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट वहाँ का राजा या रानी होता है, रानी है वर्तमान में। और रानी क्या जनता के माध्यम से चुना जाता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? रिपब्लिक नहीं है। इंडिया में, अमेरिका में रिपब्लिक है, ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ कि संसदीय शासन प्रणाली की आप और संघीय शासन प्रणाली की और गणतंत्र तीनों ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। संसदीय शासन प्रणाली में 4 विशेषताएं निश्चित तौर पे होनी चाहिए। पहला कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़ा होना चाहिए। तीसरा है डुअल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी दोहरी कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होना चाहिए। और अगला है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, न्याय संसद की सर्वोच्चता होनी चाहिए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघीय शासन प्रणाली में भी 4 विशेषताएं निश्चित तौर पे होनी चाहिए। पहला है कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पावर, शक्ति का विभाजन या शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। और क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होनी चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक था गणतंत्र यानी हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख जनता के माध्यम से चुना हुआ होना चाहिए। तो ये तीनों टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू।